आप सभी बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं को जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हम प्रभु यीशु के साक्षी बनते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया है दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में, दृढ़ीकरण संस्कार का महत्व और किस तरह से हम उनको लेते हैं और कहाँ लेते हैं, और दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है। तो बच्चों, पवित्र आत्मा की भूमिका हमारे जीवन में बहुत अधिक है और पवित्र आत्मा के बिना हम कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। तो आज हम जानेंगे कि दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा लोग किस तरह से प्रभु यीशु के साक्ष्य देने में सामर्थ्य प्राप्त कर सके। पिछले दिनों बहुत साल पहले 2008 में उड़ीसा 25 अगस्त 2008 उड़ीसा में विभिन्न संगठनों द्वारा ईसाइयों पर अत्याचार किए गए। यहाँ तक कि वहाँ पर फादर और सिस्टर को भी नहीं छोड़ा गया और उन लोगों को भी बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अत्याचार किए। चर्च या गिरजाघर को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया जहाँ पे लोग रहते थे, विशेषकर क्रिस्ती परिवार। तो सभी ईसाइयों पर इतने अत्याचार होने के बाद भी कुछ लोग जो बेचारे बहुत गरीब भी थे, तब भी वहां पर वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास था और वह प्रभु यीशु के नाम पर साक्ष्य देने के लिए तत्पर हैं। और ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। प्रभु यीशु ने हमें आशीष के रूप में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है और हम हर कार्य को करने में सक्षम हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। मां मरियम और शिष्यों की उपस्थिति में पवित्र आत्मा उतरा और सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उसी तरह से पेत्रुस और यूहन और बहुत सारे शिष्य जो वहां पर उपस्थित थे, उन पर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और जब वे बाहर निकले सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने, तो बिना डरे उन्होंने सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया, प्रभु यीशु के नाम का साक्ष्य दिया, लोगों को चंगाई दी, चमत्कार किया और बहुत से लोग विश्वास करने लगे, विश्वासी बन गए, प्रभु यीशु के शिष्य बन गए। इसी तरह से आज हम इसको भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे, इस चैप्टर को भी, जिसमें दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए, किन किन शिष्यों में परिवर्तन हुए, जैसे पेत्रुस और यूहन और बहुत सारे शिष्य जो डरे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुलकर प्रचार प्रसार किया और बिना डरे हुए सबको आशीष और चंगाई दी और लोगों का मन परिवर्तन किया। आज हम स्टेफनुस के बारे में भी जानेंगे इसी तरह से, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के वरदान और तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के फल। तो आज हम जानेंगे कि दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा जब हमें पवित्र आत्मा मिलती है तो किस तरह से हम निर्भय रूप में प्रभु यीशु के साक्ष्य देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पेत्रुस और यूहन की तरह ही स्टेफनुस जो उपयाजक थे, उन्होंने भी अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाए और चिन्हों को प्रकट किया। बहुत से लोग जो उनके विरोधी थे, जो विरोध करते थे कि ये झूठ बोलता है, लेकिन उनके ज्ञान का सामना नहीं कर पाते थे, उनसे लोग वाद विवाद करते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको इतना सामर्थ्य दिया था पवित्र आत्मा का कि वे बहुत ज्ञानी थे और उनका कोई भी सामना नहीं कर पाता था। पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ बना रहता था। इसी तरह से बरनाबास और साउल, जिन्होंने अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे सुसमाचार प्रचार प्रसार किया, और पेत्रुस को कलीसिया के निर्माण करना, कलीसिया को बनाना और उसका विस्तार करते जाने का ज्ञान भी कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा ही दिया गया। तो बच्चों, देखा आपने कि पवित्र आत्मा की क्या भूमिका रही है हमारे प्रेरितों में, संतों में, जिसकी वजह से आज हम जान पाए कि क्रिस्ती जीवन क्या होता है, हम क्रिस्ती जीवन में विश्वास में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम आज जानते हैं पवित्र आत्मा के क्या क्या वरदान हैं। पहला वरदान प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है बेटा सत्य और भले की खोज करना और उन्हें अपनाने के लिए प्रज्ञा का वरदान। मतलब क्या सही है और क्या गलत है, यह हमें एहसास हो जाता है। तो पवित्र आत्मा यह हमें एहसास कराता है। दूसरा है समझदारी।
सब कुछ ईश्वर की सृष्टि से देखने और जीवन की हर घटना में ईश्वर की उपस्थिति जानने हेतु समझदारी का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। तीसरा है परामर्श। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हम परामर्श ले सकते हैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करते समय, और वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। साहस मतलब हिम्मत। तो कैसे हम साक्ष्य दे पाएंगे प्रभु यीशु और अच्छे कार्य करने के लिए, कहाँ से हमारे अंदर हिम्मत आएगी? तो वो हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। विवेक, हमेशा की परिस्थितियों को समझने के लिए और ईश्वर की महिमा के लिए हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हमें विवेक प्रदान करती है। धार्मिकता, प्रभु यीशु से पूर्ण रूप से हम जुड़ने के लिए और विश्वासी को प्रार्थना में तल्लीन और दया के कार्यों के आगे बढ़ाने के लिए हमें पवित्र आत्मा धार्मिकता का वरदान देती है, ताकि हम अच्छे से प्रार्थना करते हुए ईश्वरीय कार्यों में आगे बढ़ सकें। प्रभु का भय, जहाँ हम अच्छे कार्य करते हैं वहाँ हम बहुत सारी गलतियाँ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रभु का भय रहता है, जिसमें हम ईश्वर की उपस्थिति में किसी भी गलत कार्य को नहीं कर पाते हैं। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, हम बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, तो वो हमारे अंदर आता है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में है, हमारे अंदर प्रभु का डर है। अब हम जानेंगे पवित्र आत्मा के फल क्या है, यानी फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। तो संत पौलुस के अनुसार पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, उदारता, शालीनता और विशुद्धता। यहाँ पे मैंने 12 आपको फल बताए हैं, जिसमें से विशेषकर हम 9 फलों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेम अर्थात दूसरों से प्रेम करना, मतलब दूसरों से अच्छे अगर हैं, दूसरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अमीर हैं, तो हमको प्रेम नहीं करना है। हमको दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों, उनकी कमज़ोरियों को भी अपनाना है। दूसरा है आनंद। तो ईश्वर और मनुष्यों के साथ मधुर संबंध में जीवन यापन करना, और इसमें ही हमें आनंदित रहना। शांति मतलब अच्छे से शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना। सहनशीलता, सहनशीलता का फल हमें कैसे मिलता है कि हम सभी नियमों का पालन करते हुए हमेशा प्रयत्न करते रहें, दूसरों को क्षमा करें, नम्र विनम्र बने। 5th है मिलनसारी। मिलनसारी मतलब सबसे मिलजुल कर बात करना, काम करना, है ना, मित्रता करना। दयालुता, 6th है दयालुता। तो जहाँ हम लोगों के दुख दर्द को समझने लगते हैं और खुशी खुशी उनकी हेल्प करते हैं या उनकी सहायता करते हैं। 7th है ईमानदारी, मतलब ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हुए ईमानदारी से कार्य करना, कोई भी काम बेईमानी से ना करना, कभी भी झूठ ना बोलना, कभी भी कुछ गलत काम नहीं करना। 8th है सौम्यता, मतलब दूसरों के साथ कोमलता का व्यवहार करना, दूसरों के बारे में सोचना। 9th है संयम, मतलब हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और एक अच्छा आचरण, नैतिक आचरण करना। अब माता कलीसिया ने इस सूची में और 3 फलों को जोड़ा है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। उदारता, शालीनता और विशुद्धता। उदारता मतलब अपने हृदय से हमें उदार बनना और दूसरों की सेवा में अपने तन मन धन से कार्य करना। शालीनता, शालीनता मतलब वचन में शालीनता, बोलने में शालीनता होनी चाहिए, पहनावे में शालीनता होनी चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, सिंपल सोबर लाइफ को जीना, अधिक हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और एक और तीसरा है विशुद्धता, मतलब शरीर, मन और संपूर्ण जीवन से हमें शुद्ध आचरण बनाए रखना है। बच्चों, आज आपने जाना कि दृढ़ीकरण संस्कार से किस तरह से हम प्रभु यीशु के नाम पर साक्ष्य दे सकते हैं।
लोगों का मन परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि पवित्र आत्मा के क्या वरदान हैं और पवित्र आत्मा के क्या फल हैं। तो ये सारे फल जो पवित्र आत्मा ही है हमको ईश्वर द्वारा दी जाती है। तो हमें अपने जीवन में क्या क्या कार्य करना है और किस तरह से उन्हें प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करना है, ये हमें सोचना है। तो बच्चों, आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19, लूक चैप्टर 4 वर्स 18 एंड 19 को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे अच्छे से याद करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो बच्चों, इस साल आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, धर्म शिक्षा मतलब कैटेकिज्म के बारे में पूरी जानकारी लें और यह अनुग्रह का वर्ष घोषित करने पाए। सभी बीमारियों और महामारियों से हम लोग दूर हो जाएं और जब हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा, तो हमारे ही लोगों में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी और हम इस संसार के लिए भी पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में सफल हो जाएंगे। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करते हैं। प्रश्न 1, प्रेरितों के जीवन में परिवर्तन कब और कैसे आया? तो प्रेरितों के जीवन में परिवर्तन पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद प्रेरितों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और यहूदियों के डर से बंद कमरे में छिपे हुए प्रेरितगण बाहर निकलकर भारी भीड़ के सामने प्रभु यीशु के नाम की घोषणा करने लगे। प्रश्न 2, संत स्टेफनोस के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो ये आपका उत्तर है, आप लिखेंगे, लेकिन मैं अपना अनुभव बताती हूँ। तो संत स्टेफनोस के जीवन से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के प्रेम में सच्चे अनुयायी बनना है और कभी भी किसी से डरना नहीं है, क्योंकि जब भी हमने संस्कार ग्रहण करा है तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है और पिता परमेश्वर की आशीष हम लोगों के साथ है। तो किसी भी कार्य को करते समय हमें डरना नहीं है और निर्भय होकर अच्छे कार्यों को करना है, ताकि हम भी अपने जीवन में साक्ष्य दे सकें। प्रश्न 3, क्या आप विश्वास करते हैं कि आज भी पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्यरत है? कैसे? तो हाँ, हम विश्वास करते हैं कि आज भी पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्यरत है, क्योंकि आज भी हम जब भी प्रार्थना करते हैं और जब भी स्तुति आराधना करते हैं तो जो पवित्र आत्मा है हम पर उतरता है और प्रभु यीशु की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ज़रूर होता है। तो यह हमारा विश्वास है और हम इसको विश्वास करते हैं, तभी तो हम सभी लोग जीवित हैं और तभी हम अच्छे अच्छे कार्य कर पाते हैं, तभी हम अच्छे वचनों को सुन पाते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। आपने देखा ना, मैंने अभी आपको पवित्र आत्मा के वरदान और फल दिए, वो सब हम में हैं यदि हम उनको हमेशा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होते रहें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्रश्न 4, पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन से हैं? तो पवित्र आत्मा के वरदान 7 हैं: प्रज्ञा, समझदारी, परामर्श, साहस, विवेक, धार्मिकता, प्रभु का भय। 5th क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं? तो पवित्र आत्मा के फल, जिनमें से 9 फल हैं जो संत पौलुस के द्वारा दिए गए और 3 फल हैं जो माता कलीसिया ने इस सूची में डाले गए। तो संत पौलुस के द्वारा जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं वे हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके अलावा 3 और हैं: उदारता, शालीनता और विशुद्धता।
तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आशीषों के लिए और हमेशा हर वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हमारे सर पर हाथ रखिए कि हम भी पवित्र आत्मा का ग्रहण कर सकें और विभिन्न वरदानों और फलों से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के नाम का साक्ष्य दे सकें। आमीन।